ताकि वो जीवन में आपके आगे घुटने टेक दें और आपके आकर के माफी मांगे। इसको करते हैं डार्क खोपड़ी वशीकरण। इसका प्रयोग तांत्रिक सिद्धि के द्वारा रात्रि काल शमशान में एकांत में किया जाता है। इसका कोई साधक या कोई तांत्रिक ही इस चीज को कर पाता है। ओम काली, मैं अनिल महाराज फिर इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको एक ऐसे तंत्र के बारे में आपको बताना चाहता हूं जिसको डार्क तंत्र कहते हैं। डार्क तंत्र वशीकरण होता क्या है? डार्क तंत्र वशीकरण एक प्रेत वशीकरण भी माना जाता है, जिसकी खोपड़ी से भी वशीकरण होता है। प्रेत, पिशाचनी या कोई भी ऐसी मसाणी तंत्र जिसको कहते हैं कि कपाल शक्ति को लेकर के सब साधना से डार्क तंत्र किया जाता है। अगर इस तंत्र के अंदर कपाल वशीकरण, सब कपाल जो खोपड़ी होती है, जो ये मन सिद्धि करके, मन से इसकी एक साधक के द्वारा ये सिद्धि होती है, आम व्यक्ति इस चीज को ना करे। जो डार्क तंत्र वशीकरण होता है, ये एक ऐसा प्रचंड वशीकरण है जो जीवन में आज आपकी लाइफ में कोई समस्या अगर चल रही है, या किसी प्रेमी प्रेमिका को लेकर चल रही है, या पति पत्नी को लेकर चल रही है, या किसी व्यापारिक में कोई बिजनेसमैन में कोई व्यक्ति अगर आपको परेशान कर रहा है, वो आपके आगे झुक नहीं रहा है, या आपकी लाइफ में करोड़ों रुपए आपके कहीं से जब्त हो चुके हो, उसके लिए ये डार्क वशीकरण आप करा सकते हैं, ताकि वो जीवन में आपके आगे घुटने टेक दें और आपके आकर के माफी मांगे। इसको करते हैं डार्क खोपड़ी वशीकरण। ये कपाल वशीकरण में भी आता है, प्रेत वशीकरण में भी आता है, जिसके ऊपर छोड़ी जाती है, और कर्ण पिशाचनी वशीकरण भी उसको बोला जाता है। चलो आज हम इस चीज को बता दें कि कर्ण पिशाचनी एक रहस्यमय तांत्रिक सत्ता जो कान में रह करके किसी व्यक्ति के बोलती है। अगर ऐसे कोई समस्या आती है तो उस व्यक्ति पे वो चीजें छोड़ी जाती है जिसमें कर्ण पिशाचनी जो कान में बोल करके बोली जाती है और अपना काम करवाती है, उसको कहते हैं तंत्र विद्या। देखो, इसका प्रयोग तांत्रिक सिद्धियों के द्वारा ही होता है। इसका आदेश लेना पड़ता है कर्ण पिशाचनी एक रहस्यमय तांत्रिक विद्या से, सत्ता के आदेश। अगर हमें कहीं आदेश नहीं मिलता तो इसका प्रयोग नहीं हो पाता। इसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि आदेश किस प्रकार का है। इसका प्रयोग तांत्रिक सिद्धि के द्वारा रात्रि काल शमशान में एकांत में किया जाता है। इसका कोई साधक या कोई तांत्रिक ही इस चीज को कर पाता है। इसके लिए हमें क्या क्या वस्तु, जैसे सामने वाले व्यक्ति की वस्तु क्या चाहिए, सामने वाले व्यक्ति की हमें क्या की आवश्यकता पड़ती है, इसके लिए फोटो से वशीकरण भी होता है। इसके लिए दर्पण त्राटक वशीकरण, त्राटक एक साधना होती है, उसको भी वशीकरण में जोड़ा जाता है, जो आज तक आपने नाम नहीं सुना होगा। इनमें व्यक्ति की छवि है, छवि यानी कि फोटो से ही हम देखेंगे। जब तक उसकी फोटो नहीं होगी तो उसकी छवि हमें नजर नहीं आ जाएगी, ना उसका हम ध्यान कर पाएंगे। नेत्रों का उपयोग, यानी कि मैं उस नेत्र को देखूंगा, उस नेत्र से उसको देख करके उसका ध्यान करूंगा, उसकी मानसिकता निरंतर करने की कोशिश की जाती है। इसको त्रट विद्या, ध्यान संयोग आधारित चीजें होती है, ये संपूर्ण क्रिया मानी जाती है, जिससे ये चीजें पुतली क्रिया के माध्यम से भी होती है। तो कोई व्यक्ति का सवाल ऐसा होता है कि गुरुजी हमें इतना शक्तिशाली वशीकरण कराना है ताकि सामने वाला व्यक्ति वश में हो जाए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे शक्तिशाली ये वशीकरण हमारे शास्त्र में तांत्रिक क्रिया में माना जाता है। तो अगर कोई ऐसा सवाल या ऐसी आपकी लाइफ में कोई समस्या है, या आपके जीवन में किस प्रकार का ऐसा संकट चल रहा है जो आप उस समस्या से निकल ही नहीं पा रहे, आज आप इतने समय के बाद में इस संकट से आप निकल नहीं पा रहे हो, और आपकी मंद बुद्धि कर दी गई है, बुद्धि बांध दी गई है कि सामने वाला व्यक्ति आकर के आपको उल्लू बना जाता है, आपको मोर बना जाता है, आप जैसे वो बोलते हैं आप उससे नाच करके और वो आपको नचा करके चला जाता है। तो उस व्यक्ति पे ऐसी चीजें करी जाती है ताकि वो सामने वाला व्यक्ति आप पर पूरी तरह से अधीन हो। समझ गए? तो इस प्रकार से अगर आपको कोई चीज ऐसी करनी है तो स्क्रीन पे नंबर दिए गए, उस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करिए। मेरी माता, मेरे भाई, किसी प्रकार की किसी समस्या ऐसी चल रही है तो बेझिझक आप मेरे नंबर पे कॉन्टेक्ट करिए। मैं अनिल महाराज। ओम काली, ओम काली।